चलिए दोस्तों, बस्तर के इतिहास की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बस्तर की, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका के बारे में। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी के बारे में। इनका पूरा जीवन परिचय समझने की कोशिश करेंगे। इनके टाइम पे क्या क्या इतिहास क्रम में घटनाएं हुई हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार कुमार और आप देख रहे हैं CGPSC नॉलेज हब। आप हमें ये सोशल मीडिया ID पे हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी होते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोरी में जन्म होता है महारानी का 1910। यदि इनके सामान्य परिवार को समझने की कोशिश करें या इनके परिवार के सदस्य गणों को समझने की कोशिश करें तो इनके पिता रहते हैं महाराज रुद्र प्रताप देव। इनके बारे में, इनकी कथाओं को हमने स्टोरी में कवर अप किया है। इसके पहले की हमारी वीडियोस में आप देख सकते हैं, आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। माता रहती है महारानी की चंद्र कुमारी देवी। इसके साथ ही विवाह होता है महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी का प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ। विवाह के पश्चात महारानी के 2 पुत्र और 2 पुत्रियों का जन्म होता है। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी के आगे बढ़ते हुए कड़ी जोड़ते हैं 16 नवंबर 1921। 16 नवंबर 1921 की स्थिति में महाराज रुद्र प्रताप देव की मृत्यु हो जाती है। अब सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि रुद्र प्रताप देव की मृत्यु हुई और महारानी को तुरंत गद्दी पर बैठा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं होता। राजा जिनका कोई पुत्र नहीं रहता है, राजा की इच्छा होती है, रुद्र प्रताप देव की इच्छा होती है, मेरा पुत्र नहीं है, मेरे पश्चात कौन संभालेगा राजगद्दी को। तो मृत्यु के पहले वो महारानी प्रफुल्ल कुमारी की सौतेली मां से इच्छा व्यक्त करते हैं कि क्यों ना हम एक दत्तक पुत्र ले ले। दत्तक पुत्र ले ले मतलब एक पुत्र को हम लोग गोद ले ले, वही जो है आगे इसका शासन करेगा। किंतु राजा की उस समय मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात बस्तर में एक कंडीशन आ जाती है कि किसको बस्तर का शासन दिया जाए। ऐसे में बस्तर की प्रजा अंग्रेजों से आग्रह करती है कि रानी को ही गद्दी पर बैठाइए, प्रफुल्ल कुमारी देवी को ही गद्दी पर बैठाइए, वही जो है बस्तर का राजपाट आगे देखे, बस्तर पर शासन करे। अब यहाँ पे बात उठेगी कि अंग्रेजों से ऐसा आग्रह क्यों किया जाता है। तो हम लोगों ने पहले भी जाना है रुद्र प्रताप देव जी के समय से कि जो है अंग्रेज यहाँ पर हल्का फुल्का शासन करने लगे थे, कंट्रोल कर रहे थे यहाँ के प्रशासन को। तो प्रजा जो है आग्रह करती है अंग्रेजों से कि आप महारानी को गद्दी पर बैठाइए। अब आगे चलते स्टोरी में। वर्ष 1922 प्रफुल्ल कुमारी देवी की 12 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक होता है। औपचारिक तौर पर प्रफुल्ल कुमारी देवी जी को गद्दी दे दी जाती है। उस समय केवल वो 12 वर्ष की आयु की रहती है। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। प्रफुल्ल कुमारी देवी जी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे तो जनवरी 1927 विवाह होता है इनका मयूरभंज के महाराज के भतीजे प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ। विवाह किसके साथ होता है तो मयूरभंज के महाराज के भतीजे प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ इनका विवाह होता है। विवाह के पश्चात जो है इनके 2 पुत्र होते हैं और 2 पुत्रियां होती हैं, जिनमें सबसे बड़ी पुत्री रहती है कमला। सबसे बड़ी पुत्री का नाम कमला देवी रहता है। आगे चलते स्टोरी में हम लोग अगर जाएंगे तो महारानी का जिक्र द इंडियन वुमेनहुड नामक पत्रिका में भी होता है। जो अलग अलग अंग्रेजों द्वारा पत्रिकाएं लिखी गई हैं, पत्र पत्रिकाएं उस समय की, तो महारानी का वर्चस्व आप इसी से समझ सकते हैं कि इंडियन वुमेनहुड नामक पत्रिका में इनका जिक्र होता है। आगे जब महारानी काम करना शुरू करती है, अंग्रेजों के द्वारा इनके ऊपर अलग अलग प्रकार के दबाव डाले जाते हैं। शासन में देखा जाए तो ऐसा नहीं था कि ट्यूनिंग के साथ काम हुआ। अंग्रेज अलग से दबाव डालने की कोशिश करते हैं महारानी के साथ कि आप ये करिए, ये करिए। उनके कार्य में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं। तो एक प्रकार से हम लोग कहेंगे, शॉर्ट में अगर कहना हो, महारानी का जो कार्यकाल रहा है बहुत कठिन रहा है। इसको समझते हैं तो होता क्या है, प्रफुल्ल कुमारी देवी को अंग्रेज शासकों ने बहुत ज़्यादा तंग किया है। इवन उनके जो पति रहते हैं प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव, उनको बस्तर आने से प्रतिबंधित कर देते हैं अंग्रेज। अंग्रेज बोलते हैं प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव को, आप बस्तर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके पीछे अंग्रेज तर्क क्या देते हैं कि 1930 के समय जो प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव है, निजामिस्तान बनाने के लिए ब्रिटिश षड्यंत्र के खिलाफ इन्होंने खिलाफत की थी। मतलब एक प्रकार से ये प्लान बना रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ एक निजामिस्तान बनाने के लिए। इसी के कारण अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये बस्तर में प्रवेश करे, क्योंकि बस्तर प्रवेश करते तो हो सकता है ये अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह को और बढ़ा देते। इतना ही नहीं, इनके बच्चों को भी, जो महारानी रहती है, इनके बच्चों को भी महारानी से दूर रखा जाता है। बच्चों पर इनका कोई अधिकार नहीं रहता है। अंग्रेज इवन इनके बच्चों को भी प्रताड़ित करते हैं। इस प्रकार से बहुत ही ज्यादा मुश्किल में हमारी महारानी शासन कर रही थी। आगे चलेंगे। वर्ष 1936 महारानी को अपेंडिसाइटिस की बीमारी हो जाती है। अपेंडिसाइटिस पेट में एक होती हैं, या आप बोल सकते हैं पेट का ऑपरेशन रहता है। उसके लिए लंदन ले जाया जाता है, जहां पर उनका देहवासन होता है।
की स्टोरी बहुत ज़्यादा आपको देखने को तो नहीं मिलेगी, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है। उनको लंदन ले जाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने षड्यंत्र के तहत वहाँ पर उनकी हत्या करवा दी थी, पर इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता। केवल एक चीज़ कहा जाता है कि इनका देहवासन या इनका जो है स्वर्गवास संदेहास्पद घटनाओं संदेहात्मक रूप में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। महारानी का मृत्यु होने के पश्चात प्रवीर चंद भंजदेव को औपचारिक शासक के रूप में गद्दी पर बैठाया जाता है। प्रवीर चंद भंजदेव के बारे में भी हमने स्टोरी कवर अप की है, तो हम लोग धीरे धीरे बस्तर के इतिहास में अलग अलग राजाओं की स्टोरी को कवर अप करते जा रहे हैं। स्टोरी फॉर्म में यदि आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, बताइएगा। महारानी का कार्यकाल बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा कार्यकाल है, फिर भी महारानी का महत्व बहुत ज्यादा रहेगा। कारण क्या है, पूरे बस्तर की और पूरे छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका हैं ये। इसके साथ साथ ये आपका बोल सकते हैं फेमिनिज्म को प्रमोट करती हैं, महिलाओं को प्रमोट करती हैं। ये चीज़ दिखाती है कि छत्तीसगढ़ महिलाओं के भी अधिकारों की बात करता है, महिलाओं को भी आगे रखने की बात करता है। कभी भी आपसे कोई बोले कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के बारे में आप क्या जानते हो, महिलाओं को बड़े बड़े पद नहीं मिलते, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं हमारे यहाँ एक महारानी है जिन्होंने बस्तर पर शासन। तो इतना था आज की वीडियो के लिए। अभी हम लोग वीडियो को ओवर करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक करिएगा। बाकी वीडियो का मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। बाकी चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ऐप अवश्य डाउनलोड करिए। इतना ही था आज की वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।